थैंक यू सो मच राठौर जी, और आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया इतने शानदार वार्म वेलकम से। वैसे राठौर जी, आज वो पैसे वाला गाना सब लोग मिसिंग कर रहे होंगे, समय की थोड़ी कमी की वजह से वो गाना आज प्ले नहीं हो पाया, तो लास्ट में जब सेशन खत्म होगा वो जरूर प्ले कर दीजिएगा क्योंकि बड़ा ही पावरफुल सॉन्ग है वो। यस सर। ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आज नए हैं और कुछ साथी वो हैं जो थोड़े समय से बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज इस बिजनेस को करते समय जो बेहद जरूरी होती है उसे बोलते हैं अनशेकेबल फेथ, भरोसा। तो आज हम बात करेंगे वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज के अंदर ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या खूबी है वेस्टीज के अंदर जो इसे एक अलग तरह की कंपनी बनाती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम बात करेंगे भरोसे के ऊपर। भरोसा भी दोस्तों दो तरह का होता है। एक होता है अटूट विश्वास जो आंख बंद करके होता है, और दूसरा होता है कंडीशनल विश्वास जिसे हम बोलते हैं शेकेबल फेथ। दोस्तों, इस बिजनेस में शेकेबल फेथ नहीं चलेगा, हमें अनशेकेबल फेथ अपने अंदर लेके आना होगा। और आज की जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद में आप यकीन से बोल पाएंगे कि हाँ, अब हमें वेस्टीज के ऊपर पूरा भरोसा है, अब हमें कोई नहीं हिला सकता। दोस्तों, अनशेकेबल फेथ के बारे में मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक बार अमेरिका में एक जगह पड़ती है नियाग्रा फॉल। ये दुनिया के जो सबसे बड़े झरने हैं उनमें से एक आता है, और ये काफी बड़ा है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। हजारों लाखों गैलन लीटर पानी हर सेकंड यहाँ से बहता है, और ये एक बहुत बड़ी खाई है और बहुत ही बड़ा झरना है। और इसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ से जो पानी गिरता है वो फ्यूम्स बन के, मतलब जैसे झरने के आसपास बहुत सारा पानी उड़ रहा होता है तो विजिबिलिटी वहां बिल्कुल लगभग ना के बराबर रहती है। तो नियाग्रा फॉल के पास एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क टाइम्स, जो अमेरिका का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला अखबार है, उसमें एक बार एडवर्टीजमेंट दिया कि मैं पैदल रस्सी के ऊपर चल के नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा। दोस्तों, कोई छोटी मोटी लंबाई नहीं है, वो लगभग 300 से 400 मीटर रस्सी के ऊपर चलना एक लगभग असंभव सा काम है। दूसरा छोर हमें जब नजर नहीं आता और तेज हवाएं वहां चलती हैं और पानी की फ्यूम्स चारों तरफ रहती हैं, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ने बोला कि मैं रस्सी के ऊपर चलकर नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा। और दोस्तों, देखते देखते ये चर्चा का विषय बन गया। उसने बोला 1 जनवरी को मैं ये काम करूंगा। और एक बात बताइए, जब इस तरह की सनसनी फैल गई तो 1 जनवरी को कितने लोग ये नजारा देखने के लिए पहुंचे होंगे? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे लगभग कितने लोग अंदाजे से पहुंचे होंगे देखने के लिए इस नजारे को। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। कुछ 100-150 लोग उसे देखने के लिए आए क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, 1 जनवरी का समय आया और साजो सामान के साथ वो व्यक्ति तैयार था, उसने रस्सियां बांधी, सारा कुछ शूटअप तैयार हुआ और धीरे 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 वो व्यक्ति रस्सी पे चलते हुए उसने नियाग्रा फॉल क्रॉस कर दिया। और चारों तरफ उसके नाम की तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी, और लोगों ने कहा यार तुम कमाल के आदमी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और लोगों ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया। और ये पूरा नजारा देखने के बाद जैसे ही लोग घर वापस आए और अगले दिन उन्होंने देखा कि न्यूज़पेपर की एक हेडिंग है और उसमें लिखा हुआ है, कल मैं फिर से नियाग्रा फॉल रस्सी पे चल के पार करूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी आंख पे पट्टी बांध के करूंगा। दोस्तों, पूरे शहर में चर्चाओं का दौर जारी हो गया। लोगों ने बोला कि तुम, अच्छी बात है तुम कर सकते हो, लेकिन ये तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। हम मानते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक बेहतर एथलीट हो, बट आंख पे पट्टी बांध के मत कीजिए, ऐसा तुमसे नहीं हो पाएगा। और उसने ठान लिया था कि वो करके दिखाएगा। अब सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारी जगह लोग उसको सलाह दे रहे थे। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या वो ऐसा कर पाएगा? जी हाँ, मैक्सिमम लोगों की तरह ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं था कि वो इसे कर पाएगा। लोग शंका में थे, लोग डाउट कर रहे थे उसके ऊपर। और अगले दिन उसने फिर से वो सारा सेटअप लगाया, और सेटअप लगाने के बाद उसने रस्सी को बांधा, और पूरा, इस बार बहुत सारी दूर दूर से मीडिया उसे कवर करने के लिए आई हुई थी, और सारी लोग देख रहे थे कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एवरी पर्सन वॉज डाउटफुल। ऑल्दो, हालांकि उसने एक बार करके दिखा दिया था, लेकिन सभी लोगों को फिर भी डाउट था कि पता नहीं चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। दोस्तों, जब हम वेस्टीज बिजनेस के बारे में लोगों से बात करते हैं तो वो देख भी रहे होते हैं लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है, उन्हें डाउट होता है। इसी तरीके से वो लोग
पहली या दूसरी बार में वेस्टीज को जज करते हैं। दोस्तों समय आया, उसने आंख के ऊपर पट्टी बांधी और तय समय सीमा के अंदर उसने रस्सी के ऊपर चलकर नियाग्रा फॉल को क्रॉस कर दिया। अब तो चारों तरफ उस व्यक्ति की चर्चा होने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे, तुम लाजवाब हो, तुम शानदार हो, तुम अमेजिंग हो, तुम ये हो वो हो। और ऐसा करते करते जब पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, तीसरे दिन फिर से न्यूज़पेपर में एक खबर छपी कि इस बार मैं नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा एक हाथ गाड़ी। आपने देखा होगा जो मजदूर, एक हाथ गाड़ी होती है जिसमें एक ही टायर होता है छोटा सा, कुछ सामान उठाने के लिए उस गाड़ी को लिया जाता है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि इस बार मैं हाथ गाड़ी लेकर के नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कितने लोग इस बात को देखने के लिए आने के लिए तैयार हुए होंगे? उसने अनाउंस किया कि कल मैं नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा और हाथ गाड़ी साथ में लूंगा, और पूरी दुनिया का मीडिया आया, क्योंकि अब ये पूरी तरह से सनसनी बन चुका था, मतलब ये चर्चा का विषय बन चुका था। अब लोग मतलब अजीब तरह की उनके अंदर रिएक्शन थी, वो रोमांचित थे उसे देखने के लिए। और जब सारा अगला दिन सेटअप आया तो उस आदमी ने माइक लिया और लोगों से पूछा कि दोस्तों आप में से कितने % लोगों को यकीन है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस बार जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनको पूरा भरोसा था कि हाँ यू कैन डू इट, तुमने लास्ट में 2 बार जो बोला वो करके दिखाया और हमें पूरा यकीन है कि आप कर सकते हैं। और दोस्तों उसके नाम की जय जयकार होने लगी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और उस तरह की नारेबाजी हो रही थी। जैसे अभी कोई क्राउन डायरेक्टर या यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जब स्टेज के ऊपर जाते हैं तो पूरी दुनिया उनका अभिवादन करती है। दोस्तों उसने इस एक्सरसाइज को लेकर के चालू किया और चालू करने के बाद में धीरे धीरे फंबल होता हुआ धीरे धीरे उसने नियाग्रा फॉल को हाथ गाड़ी लेकर के क्रॉस कर दिया। और सारे लोग बहुत रोमांचित थे, सारे लोग उसे हीरो मान रहे थे, सेल्फी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। सडनली उसने माइक हाथ में लिया और लोगों से पूछा कि क्या आप अगले कारनामे के लिए तैयार हैं? तो सारे लोगों ने चिल्ला के बोला हाँ हम लोग तैयार हैं और तुम हमेशा कुछ ना कुछ अमेजिंग करते हो। उसने फिर पूछा कि इस बार मैं फिर से हाथ गाड़ी लेकर के इसे क्रॉस करूंगा, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि मैं एक आदमी को बिठाकर इस गाड़ी में बिठाऊंगा, देन नियाग्रा फॉल क्रॉस करूंगा। आप में से कितने लोगों को लगता है मैं ये कर सकता हूं? दोस्तों इस बार बुलंद आवाज के साथ हर व्यक्ति ने बोला हमें पूरा यकीन है आप कर सकते हैं। उसने बोला श्योर, सभी लोगों ने बोला 100%, हमें पूरा भरोसा है आप कर सकते हैं। तो उस आदमी ने बोला अगर आपको पूरा यकीन है तो बताओ मेरी इस गाड़ी में आके कौन बैठेगा? और दोस्तों एक भी व्यक्ति उस हाथ गाड़ी में आकर बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो लोग कई बार भरोसा तो करते हैं लेकिन 100% भरोसा नहीं करते हैं, और इसी 100% भरोसा ना होने की वजह से लोगों को फेलियर मिलता है। दूसरी, अब एक स्टोरी हम लोग समझते हैं कि 100% फेथ किसे कहते हैं। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसकी फलों की दुकान थी, एक सब्जी मंडी में फलों की दुकान थी, और बहुत चर्चा का विषय वो दुकान बनी क्योंकि उस दुकान के ऊपर वो आदमी बैठता नहीं था। उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसके करके मैं दुकान पे नहीं बैठ सकता, आपको जो भी फल लेना है यहाँ कांटा है और ये रेट, इसके साथ में रेट लिस्ट रखी हुई है, आप जो भी फल लें उसके हिसाब से आप भुगतान कर दें और फल ले जाएं। मैं अपनी माताजी की तबीयत खराब होने की वजह से रेगुलर दुकान पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे बार बार उनको दवा देने के लिए जाना पड़ता है, तो मैं आऊंगा, ये पैसे कलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों ये बड़ा कौतूहल वाला विषय बना, बहुत सारे लोग डाउट करने लगे, लोग ले जाने लगे, सब कुछ होने लगा, और लोग आते थे, सामान लेते थे, पैसे रख जाते थे और चले जाते थे। लेकिन इस घटना ने एक आदमी को बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया उसके दिमाग में। उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी कैसे सारा कुछ रख के छोड़ के जा सकता है? दोस्तों वो वहीं खड़ा रहा, उसने इंतजार किया उस आदमी के आने का, उसने कहा जब तक मैं इससे बात नहीं कर लूंगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और वो उसने इंतजार किया। शाम को लगभग 6:30 बजे वो व्यक्ति आया दुकान वाला, और उस व्यक्ति के आते ही उसने पूछा कि तुम इतनी देर से कहां से थे? बोला मैं अपने घर पे था। बोला मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है? आज चारों तरफ जहां इतना बड़ा क्राइम रेट है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम अपनी दुकान, अपने पैसे सब कुछ छोड़ के चले जाते हो? क्या ये काम करता है? तो दोस्तों उस आदमी ने बोला, जो फल वाला था, बोला भाई जब मेरे साथ सिचुएशन आई तो मुझे भरोसा करना पड़ा,
एक्चुअल में मैं पहले रेगुलर अपनी दुकान पे बैठा करता था, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनको थोड़ी थोड़ी देर पे हमें दवाएं देनी होती है, और मेरी माँ अभी बहुत सीवियर सिचुएशन में है। ऊपर वाले का कुछ पता नहीं वो कब हमारे बीच ना रहे, तो इसके करके मैं उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या लोग तुम्हारा सामान चुराते नहीं है, तुम्हें पैसे मिल जाते हैं? तो उसने मुस्कुराकर बोला कि बाबूजी, पहले मुझे भी ऐसे ही डाउट हुआ करता था, लेकिन जब मेरी माँ की तबीयत एक बार बहुत खराब हुई तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा तू कुछ समय मेरे साथ रहे। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, हमारे घर का खर्चा और तुम्हारी दवा का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे दुकान पे जाना होगा। तो उसकी माँ ने बोला कि तू भगवान के ऊपर भरोसा रख, या जिसको भी हम मानते हैं, मेरे कहने से तू ऊपर वाले का भरोसा कर, और तू दुकान वहीं छोड़ दे और ऐसे ऐसे करके एक पर्ची लिख के छोड़ दे, और मुझे ऐसा भरोसा है कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब उसके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं था, बोला बाबूजी मेरे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा किया, और आप जो भी है वो आपके सामने है। मैं रोज शाम को आता हूँ, दिन में तो मैं आ नहीं पाता, शाम को आता हूँ, अपने फल बचे हुए और पैसे लेके चला जाता हूँ। तो उसने बोला कि लोग चोरी करते हैं? उसने बोला बाबूजी, पहले जब मैं डाउटफुल रहता था मुझे नहीं पता था ऐसा हो पाएगा, लेकिन अगर आज मैं आपको सच बात बताऊं तो जितने के मेरे फल बिकते हैं उससे ज्यादा पैसे मेरे पास रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग दूध, कुछ लोग कई बार एक्स्ट्रा पैसे, कुछ लोग दवाइयां, कुछ लोग खाने का सामान भी रख के चले जाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपनी माँ के ऊपर जब 100% फेथ किया, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने अल्लाह के ऊपर जब 100% भरोसा किया, तो ये दुनिया उसकी मदद करने के लिए आ गई। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी पावर होती है भरोसे के अंदर, और हम में से बहुत सारे साथी जब इस बिजनेस को करते हैं तो एक भरोसा ही उनके पास नहीं होता जिसके करके उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो आज इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको मिलेगा एक 100% फेथ कि आप किस तरह की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और क्या लेवल्स और क्या अचीवमेंट आप यहां ले सकते हैं। तो पहले वाली स्टोरी की तरह भरोसा आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा दूसरी वाली स्टोरी की तरह एक 100% सॉलिड फेथ, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, वापस स्लाइड पे जाएंगे। वेस्टीज इंट्रोडक्शन। वेस्टीज के बारे में आज मैं आपको अपने हिसाब से शेयरिंग करूंगा, और ये स्लाइड आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, वेस्टीज विश यू वेल्थ, योर सर्च एंड्स हियर। आपकी तलाश यहां खत्म होती है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो इधर उधर अन्य कंपनियों में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और वो कंपनियां साथ छोड़ जाती हैं जिसके करके उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते। दोस्तों, वेस्टीज वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी लोगों के सपने पूरे होते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने यहां से पूरे नहीं हो पाते। तो दोस्तों, दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एवरी नेटवर्कर। और यहाँ एक लाइन और लिखी है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, यानी आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो दोस्तों, अगर हमें पूरा भरोसा हो, हमारा जो फेथ है वो अनशेकेबल है, और अगर हम वेस्टीज को अच्छे से समझ लें तो हम यहाँ बहुत सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। चलिए आज जानते हैं वेस्टीज के बारे में कि क्यों वेस्टीज एक यूनिक कंपनी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आएंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं, एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। जनरली आपने देखा होगा, जो एमबीए में पढ़ाई की जाती है तो किसी भी कंपनी या किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में एक एनालिसिस होता है जिसे हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, और टी का मतलब होता है थ्रेट्स। यानी किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज उसके अंदर क्या पॉसिबल है, और उसके साथ क्या क्या थ्रेट्स यानी चेतावनियां हैं। अगर हम इस चीज को एनालाइज कर लें तो प्रैक्टिकल एनालाइज करने के बाद दोस्तों हमारा जो भरोसा है वो 100% हो जाता है। चलिए आज वेस्टीज का एनालाइज करते हैं, SWOT एनालिसिस करके देखते हैं। तो आगे वाली स्लाइड पे आएंगे राठौर जी। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पूरा स्ट्रेंथ एनालाइज करने के लिए हमें कुछ फर्दर टॉपिक्स हैं। जैसे वेस्टीज की जो स्ट्रेंथ है उसमें सबसे बड़ी चीज है वेस्टीज का मैनेजमेंट। वेस्टीज की जो दूसरी स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों इसके पास जो 16 साल का तजुर्बा है। वेस्टीज की जो तीसरी स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है इसके प्रोडक्ट। वेस्टीज की जो चौथी स्ट्रेंथ है वो है इसका प्लान। पांचवा लीडरशिप, और छठा एजुकेशन सिस्टम जो कि बहुत फ्लेक्सिबल और यूनिक है। एक एक करके हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों मैनेजमेंट के ऊपर। राठौर जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे, जहां हम चर्चा करेंगे वेस्टीज के मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेंथ नंबर 1, वेस्टीज मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
इस कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है, उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, इस कंपनी का हेड ऑफिस बहुत अच्छा है, ये कंपनी यूएसए से है, ये कंपनी फ्रांस से है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज लोग बताते हैं। लेकिन मेरी नजर में बहुत सारे सीनियर साथियों से जब मैं बात करता हूं तो उनकी नजर में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है दोस्तों वो होती है मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, हवाई जहाज कितना ही भी बढ़िया क्यों ना हो, उसके अंदर बड़े से बड़े सिस्टम्स क्यों ना लगे हों, लेकिन अगर पायलट सही नहीं है तो हम हमारी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, वेस्टीज का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है मेरी नजर में वो है वेस्टीज का मैनेजमेंट। और वेस्टीज का मैनेजमेंट का और फर्दर अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो सबसे पहली चीज, ये तीनों लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है, चाहे वो बाली सर हो, दीपक सूद जी हो और कन्वरवीर सर हो, ये तीनों ही तीनों बहुत ही प्रोफेशनल है। एक बहुत बड़ा अनुभव इनके पास नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करने का है। बाली सर पूरी दुनिया की कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है। अगर मैं बात करूं दीपक सूद जी की, तो नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दीपक सूद जी को मौका मिला था इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। एक बहुत बड़ी कंपनी जो स्वीडिश ब्रांड है उसमें उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और स्वीडन जाकर के उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सीखा। और मिस्टर कन्वरवीर, इनको एक बहुत बड़ा अनुभव है आईटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो वेबसाइट्स होती हैं, कैसे सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं। दोस्तों इन तीनों लोगों ने मिलकर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने मिलकर वेस्टीज को बनाया। इसके साथ ही साथ ये मैनेजमेंट है विजनरी। दोस्तों मैनेजमेंट वो ही सफल होता है जो अगले 5 साल और 10 साल के बारे में सोच सके। और हम सभी लोगों ने जितने भी पुराने साथी हैं उन्होंने बाली सर के वीडियोस या दीपक सर के वीडियोस अगर सुने होंगे, तो बाली सर हमेशा 5 साल 10 साल आगे की बात करते हैं। और दोस्तों उनके वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं। जो बात बाली सर ने 2008 में बोली थी वो आज सच हुई, जो बातें 2012 में कही गई थी वो सारी बातें सच हुई हैं। दोस्तों मुझे आज भी याद है 2012 में बाली सर ने बोलना शुरू किया था कि हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करेंगे 2020 तक आते आते, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा यूथ होगा, युवा होंगे, तो हम अपनी कंपनी के अंदर धीरे धीरे इस तरीके से बदलाव करेंगे कि ये कंपनी यंग लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हमारी पैकेजिंग, हमारे प्रोडक्ट, हमारा एजुकेशन सिस्टम डेडिकेटेड होगा यूथ के लिए। और दोस्तों आज आपके सामने है हमारी जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग देख लीजिए, प्रोडक्ट के टाइप्स देख लीजिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, वो सब कुछ यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही साथ बाली सर जो बात करते हैं कि अगले 5 साल में हम कितना टर्नओवर करेंगे, अगले 10 साल में हम कितना टर्नओवर करेंगे, दोस्तों ये विजन हर व्यक्ति के पास नहीं होता। क्योंकि जब भी आपको स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए आपके अंदर विजन होना चाहिए। दोस्तों मुझे आज भी अच्छे से याद है जब एयर प्योरीफायर लॉन्च हुआ था, तो ज्यादातर साथियों ने बोला था इसकी क्या जरूरत है, ये क्या प्रोडक्ट है। बाली सर से पूछा गया सर इसकी क्या इंडिया जैसी जगह पे जरूरत है। उस समय जब लॉन्चिंग हुआ था तो बाली सर ने बोला था कि आप आने वाले 2 से 5 साल वेट कीजिए, इंडिया के अंदर पोल्यूशन और इस तरह की चीजें इस लेवल पे बढ़ जाएंगी, इन्फेक्शन और एलर्जी, कि लोग एयर प्योरीफायर के बारे में सुनना शुरू कर देंगे। और दोस्तों आज आपके सामने है, जब एयर प्योरीफायर वेस्टीज ने लॉन्च किया था उस समय कोई एमएलएम कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एयर प्योरीफायर जैसा प्रोडक्ट बेचने के बारे में भी नहीं सोचती थी। और नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़ दो दोस्तों, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं था एयर प्योरीफायर का। और आज बाली सर की वो बात सच हुई। आज अलग अलग कंपनियां वेस्टीज को देख करके एयर प्योरीफायर लॉन्च कर रही हैं, और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बल्कि बहुत सारी अन्य कंपनियां आज एयर प्योरीफायर लॉन्च कर रही हैं। दोस्तों इसे बोलते हैं विजन। और ऐसी विजनरी मैनेजमेंट आप ढूंढ के देखिएगा, अगर आपको कहीं और मिले तो बताइएगा। इसके अलावा एथिकल, दोस्तों मैनेजमेंट का एथिकल होना बेहद जरूरी है। मैंने बहुत सारी कंपनीज को एनालिसिस किया है और एक चीज पाया है कि जितने भी मैनेजमेंट एथिकल होती हैं, जिनका लॉन्ग टर्म विजन होता है, जो अपने शेयर होल्डर्स या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने पार्टनर्स के बारे में सोचती हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचती हैं, वो कंपनियां हमेशा सफल होती हैं। तो दोस्तों वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है ये पूरी तरीके से एथिकल है। हम लोगों ने देखा कि कैसे वेस्टीज का मैनेजमेंट समय समय पर ये सोचता है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे ज्यादा बेनिफिट दें। हमारी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, जो 36% डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनी करती है, कंपनी उसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को दे सकती है, कंपनी हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है। अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक हुआ और मीटिंग्स और सेमिनार नहीं हो पा रही हैं, तो जो कंपनी के पास बजट बचा, उस बजट से कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स के रेट, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले प्रोडक्ट है दोस्तों हर घर के अंदर,
आज पूरी दुनिया में सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा करके मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए प्रोडक्ट्स के रेट कम कर दिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्लान में पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यही वो एथिकल मैनेजमेंट है और ये ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, ईमानदार मैनेजमेंट है। मेरे बहुत सारे पुराने साथी हैं जिन्होंने बहुत पहले कभी वेस्टीज ज्वाइन किया था और उनके सडनली मेरे पास फोन आते हैं, सर ये कोई फास्टेट का वाउचर मेरे पास आया है और ये इसका क्या करना है। या बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनको मैसेज मिलता है एक एक साल, दो दो साल बाद, सर ये कोई 812 रुपए मेरे अकाउंट में है और इसका कोई वाउचर बना है, ये क्या है। दोस्तों, ये ऑनेस्ट मैनेजमेंट का निशानी है। अगर वेस्टीज चाहे तो उनको ये मैसेजेस दोबारा ना भेजे, लेकिन वेस्टीज ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ईमानदारी के साथ वेस्टीज आगे काम करना चाहता है। अगली जो खूबी है दोस्तों वेस्टीज मैनेजमेंट का, वो है हम्बलनेस। वेस्टीज मैनेजमेंट आज कितना हम्बल है वो हम सभी लोग जानते हैं। मैं बड़े लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक 5%, एक 8%, कोई भी व्यक्ति दीपक सर से बात करता है, बाली सर को फोन कर देता है और वो पूरे ध्यान से उन लोगों की बातें सुनते हैं और उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतना हम्बल मैनेजमेंट मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। वो रेडी रहते हैं सभी लोगों को मदद करने के लिए, बड़ा रेडी टू सर्व एटीट्यूड है बाली सर का और वेस्टीज मैनेजमेंट का। दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप किसी मैनेजमेंट को देखें तो आपको ये सारी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलने वाली है। एक वाक्य मैं जो हमेशा याद रखता हूं, जो मैं कभी भूल नहीं पाता। मेरी कुछ टीम राजस्थान से आई हुई थी बाली सर से मिलने के लिए और लोग एकदम से ज्यादा थे और बाली सर के रूम में चेयर्स कम थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और चेयर बाहर से मंगाने के लिए और उनके केबिन के बाहर 2 चेयर रखी हुई थी। बाली सर ने वो दोनों चेयर अपने हाथ से उठा करके केबिन के अंदर लोगों को बैठने के लिए ऑफर की। दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अगर लोगों के लिए अपने हाथ से चेयर उठा के लेके आता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ साथ उन सभी नए लोगों ने इस बात को नोटिस किया और इस बात को बहुत सराहा। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बाली सर जब मोटरसाइकिल पे निकलते हैं, लोग उन्हें रास्ते में मिलते हैं, वो लोगों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, बिलीव मी, यकीन मानिए, ऐसा मैनेजमेंट हमें कहीं नहीं मिलने वाला है जो प्रोफेशनल है, विजनरी है, एथिकल है, ऑनेस्ट है, हम्बल है और साथ ही साथ रेडी टू सर्व एटीट्यूड रखता हो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग जाएंगे। दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम लोग बाली सर के लिए क्लैप करेंगे, हम जहां पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और आने वाले भविष्य में लोगों की ये जिंदगी बदलते जा रहे हैं। ये बहुत पैशनेटेड है दोस्तों, हम सब लोगों की सफलता के लिए दिन रात काम करते हैं। तो आई सल्यूट टू दिस पर्सन। और मैं चाहूंगा एक बार हम सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे आई सल्यूट। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग वाकई में इनको एडमायर करते हैं। प्लीज हम सभी लोग लिखेंगे आई सल्यूट टू बाली सर। वाह, वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ना सिर्फ बाली सर बल्कि हमारा जो बाकी और मैनेजमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलेंगे। दोस्तों, बाली सर के साथ साथ वी आर ब्लेस्ड, हमारे पास मिस्टर दीपक सूद जी हैं और मिस्टर कन्वरवीर जी हैं। दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं दोस्तों, सिर्फ हमारी सफलता के लिए। और आज इन्होंने वेस्टीज को एक अलग मुकाम पर ले जाकर के पहुंचा दिया है। दोस्तों, मेरी नजर में प्रोडक्ट, प्लान, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। प्राइमरी जो चीज है वो ये 3 मूर्ति हैं। दोस्तों, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूनिक कॉम्बिनेशन है। शायद इस दुनिया में तीनों का कॉम्बिनेशन दूसरी जगह देखने को मिले। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस तरीके से वो पूरी सृष्टि को संचार करते हैं, पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये तीनों लोग भी अपने काम में लगे रहते हैं। जैसे कन्वर सर आप हमेशा देखिएगा, वो नई नई प्लानिंग करते रहते हैं, लोगों को क्या फैसिलिटी दी जाए, सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव किया जाए, बेस्ट डील के अंदर हम क्या लेके आए, वो हमेशा एक्शन मोड में लगे रहते हैं। वो हमारे लिए सारी चीजों को क्रिएट करने पे लगे रहते हैं। दूसरे दीपक सर, वो हमेशा हमारे लिए मीटिंग, सेमिनार, ऑफर, ट्रेनिंग, क्या लोगों के लिए नया कर दें, एक्साइटमेंट बढ़ते रहते हैं। जैसे भगवान विष्णु इस सृष्टि को चलाते हैं, उसी तरीके से ये भी लगे रहते हैं। और लास्ट में हम सबके फाइनल महागुरु मिस्टर गौतम बाली जी, जब कहीं कुछ काम नहीं करता तो फाइनल बाली सर आते हैं। और दोस्तों, ये तीनों मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ चला रहे हैं बल्कि बहुत तेजी से हम लोग उड़ान भर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम लोग जाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर 1 होगी। दोस्तों, हम सभी को मिलकर के कमिटमेंट करना है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को नंबर 1 लेके जाएंगे और बहुत जल्दी हम टॉप 10 में आने वाले हैं। वैसे भी टॉप 30 में हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग जाएंगे दोस्तों।
अगली जो स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट के बाद, जो हमारी अगली स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है 16 साल का तजुर्बा, 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो छोड़ दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने में जो एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बा होता है, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ माइक्रो लेवल पे मैं आज आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे दोस्तों। 16 साल के तजुर्बे में हम क्या सीखते हैं दोस्तों? 16 साल में हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल एरा। दोस्तों अभी पीछे हमने देखा नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई। मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समय समय पर पॉलिटिकल एरा आते हैं अलग अलग, और पास्ट में भी हमने इस तरीके की बहुत सारी चीजें देखी हैं। उस समय पे कई बार नए टैक्सेशन आते हैं, कई बार नई पॉलिसीज आती हैं। तो ऐसे समय में दोस्तों जो मजबूत कंपनियां होती हैं, वो मजबूत और प्रोफेशनल कंपनियां होती हैं, सिर्फ वही टिक पाती हैं। जो अनप्रोफेशनल और छोटी मोटी कंपनियां होती हैं दोस्तों, वो जनरली बंद हो जाती हैं। तो वेस्टीज ने आज 16 साल के अंदर 3 अलग अलग पॉलिटिकल एरा देखे हैं दोस्तों। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती चली जाती है, वो दर्शाती है कि वो कितनी मजबूत है। आज वेस्टीज ने जीएसटी, आज वेस्टीज ने बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को झेला है, देखा है, और उसके बावजूद वेस्टीज अडिग खड़ी हुई है। और दोस्तों हमारे सामने आपने देखा कोरोना पेंडेमिक। दोस्तों 16 साल के अंदर ऐसा माना जाता है कि हर 8 से 10 साल के अंदर एक ना एक फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। हमने 2008 की एक मंदी देखी, जब पूरी दुनिया की कंपनियां पूरी तरीके से चरमरा गई। और दोस्तों सबसे बड़ी मंदी जो मैंने आज तक देखी है, वो है कोरोना वायरस पेंडेमिक। कितनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद हो गई हैं दोस्तों, कितनी कंपनियों के पास प्रोडक्ट नहीं है डिलीवर करने के लिए। लेकिन हमारी अपनी वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो आज भी उसी स्पीड के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी जुनून के साथ काम कर रही है, और लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड, लास्ट मंथ का जो टर्नओवर था दोस्तों, वो रिकॉर्ड हाई गया। हम सभी लोगों का हाईएस्ट टर्नओवर हम लोगों ने पिछले महीने क्लोज किया है, जब दुनिया भर की कंपनियों को सर्वाइवल के लाले पड़ रहे हैं दोस्तों। वेस्टीज का मैनेजमेंट और वेस्टीज का प्रोफेशनल सिस्टम इतना शानदार है कि हम अपने रिकॉर्ड हाई बिजनेस क्लोज कर रहे हैं दोस्तों। ये सब दर्शाता है एक प्रोफेशनल कंपनी के बारे में। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियोज दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां आती हैं और झूठे प्रलोभन देती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम एक महीने में इतना सामान ले लो, हम तुम्हें इतनी सैलरी दे देंगे, XYZ बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं। लेकिन वही कंपनियां ऐसी होती हैं जो आने वाले समय में लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ करती हैं। वेस्टीज एक ऐसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, जिसने इस पेंडेमिक में भी प्रोफेशनल तरीके से काम करके लोगों को सफल किया है दोस्तों। वेस्टीज के पास आज इस तरह के कैश रिजर्व्स हैं। वेस्टीज ने अपने लोगों को सैलरी दी, वेस्टीज ने लोगों के पे आउट इतनी प्रॉब्लम में भी 10 तारीख को लोगों के अकाउंट में क्रेडिट किए दोस्तों। वेस्टीज ने उन लोगों की मदद की जो किसी भी वजह से अपना लेवल अचीव नहीं कर पाए थे, अपनी तरफ से पीवी डाल करके लोगों के लेवल्स अचीव करने में मदद की दोस्तों। ये बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी कंपनी के लिए, और इस तरह का कोई भी पेंडेमिक कभी भी आ सकता है। तो हम जिस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, एक बार देख लें कि क्या ये सारी चीजें हमारी कंपनी के पास है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों इंटरनेशनल प्रेजेंस, आज वेस्टीज पूरी दुनिया में अपना एक्सपेंशन कर रहा है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो। आज बहुत एग्रेसिवली वेस्टीज इंटरनेशनली अपनी प्रेजेंस को बढ़ाता चला जा रहा है। और दोस्तों ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कितना अच्छा लगे जब हमें सुनने को मिले और हम लोगों को बताएं कि भाई हमारी कंपनी पूरी दुनिया के इतने देशों में काम करती है दोस्तों। ये हमें और हमारे लोगों को भरोसा देने में बहुत मदद करता है, और इसके अलावा ये एक्सप्लोर करने का मौका देता है पूरी दुनिया की कंट्रीज को। अभी कल ही मेरे पास एक रेफरेंस आया, एक कोई सज्जन है जो ओरिजिनली राजस्थान से है, लेकिन वो बहरीन में काम कर रहे हैं, और बहरीन में अब वो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम अपने नेटवर्क को पूरी दुनिया में कहीं भी फैला सकते हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मेरे साथ मैं कई बार जब बात करता हूं बहुत अच्छे अच्छे सीनियर साथी और नेटवर्कर से दोस्तों, उनके अंदर जुनून भी था, आग भी था, और उन्होंने लेवल्स भी अचीव किए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, नेटवर्क बनाए, लेकिन कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 10-10 साल 5-5 साल पुरानी थी, और मैं अगर बात करूं अपनी वेस्टीज से पहले की जो पुरानी कंपनी थी, वहां इस तरह के चैलेंजेस मैंने भी खुद फेस किए हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर 100% अप टू डेट है, बट दोस्तों मैं यकीन के साथ बता सकता हूं ये बहुत सारी कंपनियों से बहुत अच्छा है।
दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम तक कैसे पहुंचेगा, कुरियर फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रही होती हैं। और वेस्टीज ने आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है दोस्तों, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत आगे निकल चुका है। और फ्यूचर में जो कंपनियां हमारे कंपटीशन में आने वाली हैं, जब तक वो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, हम नए आयाम स्थापित कर चुके होंगे दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसे और फर्दर तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। अगले पॉइंट पे हम लोग आएंगे दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। आपने देखा होगा हमारे 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हिमाचल बद्दी में, और बाली सर ने हमें बताया कि एक नया यूनिट हम लोगों ने और तैयार कर लिया है, जहां हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम लोगों को देने वाले हैं। इसके अलावा डीएलसीपीज, डिलीवरी सेंटर्स। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया, और जब उन्होंने शुरुआत की और अपना काम यहाँ पे शुरू किया, तो उन्होंने बताया कि हमारा मैक्सिमम पैसा तो खर्च हो जाता था कैफे कॉफी डे या अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स में जहां हम लोगों से मिला करते थे, क्योंकि हमारी पुरानी कंपनी में डीएलसीपी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। साथियों, बहुत सारे लोगों ने यमुना विहार और मौजपुर के डीएलसीपी देखे होंगे। वेस्टीज अकेली ऐसी कंपनी है जिसने डीएलसीपी कल्चर को इतने बड़े लेवल पे फैलाया है, जहां वो लोग जो आज इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, अपने लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखा सकते हैं। ऑल्दो अभी कोरोना पेंडेमिक की वजह से इतना ज्यादा फुटफॉल नहीं है, लेकिन जब हम पहले काम कर रहे थे, बहुत मदद करी थी दोस्तों इन डीएलसीपीज ने हमारी। इन डीएलसीपीज की वजह से हमारे जो इनिशियल एक्सपेंसेस थे वो कट डाउन हुए और हम ज्यादा अच्छे से काम कर पाए। किस तरह के ऑफिसेज वेस्टीज हमें देता है, वेस्टीज के जो ऑफिसेज हैं, आप एक बार विजिट करके देखिए उनको। इंटरनेशनल लुक के साथ हमें बैठने के लिए, मीटिंग करने के लिए सब चीजों की जगह मिलती है। दोस्तों एक बार एनालाइज तो करो, कोई भी कंपनी क्या ये सब फैसिलिटी दे पा रही है? दोस्तों डिलीवरी सिस्टम को बैकअप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वेयर हाउस। आज वेस्टीज के पास 5 मदर वेयर हाउस है पैन इंडिया, जो सारे डीएलसीपीज को बैकअप कर रहे हैं। इसके पीछे रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मैं जिस पुरानी कंपनी में काम करता था, उसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा हुआ करता था राजस्थान में। और मान लीजिए कोई आदमी चेन्नई से है और उसे कोई प्रॉब्लम है, वो भीलवाड़ा फोन करता है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। चेन्नई वाला आदमी भीलवाड़ा वाले आदमी को समझा नहीं पा रहा है, इसे इंग्लिश नहीं आती, उसे भी इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों इस तरह के प्रैक्टिकल चैलेंजेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में बहुत होते हैं। इसीलिए वेस्टीज ने हर स्टेट के अंदर अपना एक ऑफिस खोला है, सो दैट वहीं की लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। सप्लाई चेन, उसके अलावा सेकंड लेयर मैनेजमेंट दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है। आज दीपक सर, कन्वर सर, बाली सर के अलावा हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सेकंड लेयर में मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, और बाली सर और मैनेजमेंट के सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की होगी आलोक टंडन जी से, बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की होगी रचित सक्सेना जी से। और दोस्तों इस तरह के बहुत सारे लोग बैक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। एचआर टीम है, मीडिया एंड पब्लिसिटी टीम है, मार्केटिंग टीम है। दोस्तों ये वो सारे लोग हैं जो हमारे लिए नई नई पॉलिसीज, नए नए सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो मैंने अभी सारी लाइनें आपसे डिस्कस की, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, डिलीवरी सेंटर्स हो, वेयर हाउस हो, रीजनल ऑफिसेज हो, सप्लाई चेन हो, सेकंड लेयर मैनेजमेंट हो। दोस्तों जैसे किसी भी बड़े पेड़ को देखते हैं तो हमें सिर्फ पेड़ की पत्तियां, उसके फल और तना नजर आता है, हम कभी उसकी जड़ें नहीं देख पाते। दोस्तों ये वो सारी जड़ें हैं जो वेस्टीज के पेड़ को इतना बड़ा बनाने में मदद करती हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को इतने गौर से एनालाइज करेंगे तो आप हमेशा वेस्टीज को नंबर 1 पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हुए आगे देखेंगे। ये हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम में से बहुत सारे साथी इस कॉर्पोरेट ऑफिस को विजिट कर चुके हैं। जो जो लोग भी विजिट कर चुके हैं एक बार हैंड रेज करेंगे। जितने लोगों ने वेस्टीज ऑफिस देखा है वो एक बार हैंड रेज करेंगे। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। वेरी गुड। आप यस भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। और जितने लोगों ने विजिट नहीं किया है उन सभी लोगों को ये, जब भी सारी चीजें ठीक होती हैं, आप ये ऑफिस विजिट करने आइए। आपको पता लगेगा कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों ने वेस्टीज ऑफिस विजिट किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ आने के बाद जो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव फीलिंग आती है वो अपने आप में एक अलग चीज है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलेंगे दोस्तों, अगली स्ट्रेंथ के बारे में। जो वेस्टीज की अगली स्ट्रेंथ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दोस्तों बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां हमारे सारे सर्टिफिकेशंस को हम लोग फॉलो करते हैं।
सर मैंने अभी तक ऑफिस नहीं देखा है दिल्ली का। राधे श्याम शर्मा जी, जरूर विजिट कीजिएगा। जब ये कोरोना पेंडेमिक सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए तो अपने अपलाइन के साथ बात करके ऑफिस जरूर विजिट कीजिएगा। और दोस्तों अपलाइन के साथ डिस्कस करके, टीम बना करके, कंपनी से परमिशन लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी विजिट कीजिएगा। ये एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देती है दोस्तों। हम अपनी टीम के साथ रेगुलर बेसिस पे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको विजिट करने जाते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग सारा गेम है भरोसे का। आपका जितना भरोसा होगा, जितना स्ट्रांग बिलीफ आपका होगा, आप उतना बड़ा काम इस बिजनेस में कर पाएंगे। दोस्तों आप विजिट कीजिएगा इन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जहां ये क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। दोस्तों जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं वो सभी सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद हैं, और वेस्टीज काम करता रहता है नए नए सर्टिफिकेट्स और नई नई अचीवमेंट को हासिल करने के लिए। आगे की स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। उसकी अगली जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, जैसे किसी भी व्यक्ति की लाइफ तब तक चलती है जब तक उसके शरीर में आत्मा होती है, उसी तरीके से दोस्तों किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की जो आत्मा होती है वो होते हैं उसके प्रोडक्ट। दोस्तों एक यूनिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट वेस्टीज के पास आज है, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, केयर, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर, ओरल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, डे टू डे बेसिस पे जो हम हाई वेस्ट रेंज यूज करते हैं, इसके अलावा ट्रूमेन, आयुशांते, स्किन ट्रीटमेंट रेंज, ये बहुत बड़ी रेंज हम लोगों के पास में है। और इन सभी प्रोडक्ट की खूबी ये है कि दोस्तों ये अपने आप में यूनिक है। जैसे कोरोना पेंडेमिक से पहले हम लोगों को बताया करते थे कि नोनी स्प्रुलिना फ्लेक्स खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, लोगों को यकीन नहीं आता था, लेकिन आज लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करके बहुत जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को लाभ इस सब चीज में मिल रहा है, और लोगों को अब समझ में आ गया है कि इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों वेस्टीज जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो आने वाले फ्यूचर को देख के लॉन्च करता है। अभी हम लोगों का एक शानदार बिल्कुल ऑर्गेनिक नई रेंज लॉन्च होने वाली है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की, जिसमें जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और दोस्तों वो वर्ल्ड क्लास लेवल की है। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं दोस्तों इन प्रोडक्ट्स को देख करके और इनको यूज करके, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट है दोस्तों जो हम जिनके जरिए हमें पीवी मिलते हैं, और वही पीवी कन्वर्ट होती है हमारे सपनों में। इसके साथ ही साथ ना सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, दूसरा दोस्तों हमारी कंपनी इस तरह की ऑफर्स निकालती है जिसके जरिए ये प्रोडक्ट बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं 60 पीवी और 100 पीवी का जो ऑफर है, कंसिस्टेंसी ऑफर, अगर हम उनके जरिए इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो लगभग आधे दाम पे हमें प्रोडक्ट पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं चाय की, तो वेस्टीज की शानदार जीटा टी, जो टेस्ट वाइज बहुत ही शानदार है, उसका जो इफेक्टिव प्राइस आता है अगर हम उसे कंसिस्टेंसी में परचेज करते हैं तो 60 रुपए। दोस्तों इतनी शानदार क्वालिटी की 250 ग्राम चाय 60 रुपए में आपको मिलती है। इसके अलावा टूथपेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 37 रुपीज का टूथपेस्ट पड़ता है। अगर मैं सोप की बात करूं तो जो ये मैं वो प्रोडक्ट बता रहा हूं जो हर घर की जरूरत है। अगर मैं सोप की बात करूं तो लगभग 15 से 16 रुपए का हमें सोप पड़ता है। और कुकिंग ऑयल की अगर मैं बात करूं, जो हमारा राइस ब्रांड ऑयल है, वो लगभग 150 से 250 रुपए का 2 लीटर हमें पड़ता है अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर के तहत लेते हैं। तो दोस्तों अपने सभी साथियों की ट्रेनिंग्स करिए, उन्हें कंसिस्टेंसी के लाभ बताइए कि अगर हम कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट लेते हैं तो ये कितने वाजिब दाम पे हमको मिलते हैं और कितनी शानदार इंटरनेशनल क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की है। और ना सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आएंगे दोस्तों, वेस्टीज ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो दुनिया की और कोई कंपनी अभी सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, वेस्टीज ने बेस्ट डील के नाम से एक ऐसा नया वेंचर शुरू किया है जिसके जरिए हमें को ब्रांडेड प्रोडक्ट भी अब पीवी देंगे। हमारे घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट के अलावा आटा, दाल, चावल, चीनी, मसाले, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं और आती थी और आती रहेंगी, लेकिन अब से पहले उनके ऊपर हमें पीवी नहीं मिलते थे। लेकिन दोस्तों कन्वर्ट सर की बहुत मेहनत के बाद बेस्ट डील हमारा जो नया वेंचर है वो शुरू हुआ है, जिसमें हम ना सिर्फ ग्रोसरी बल्कि बहुत सारी रेंज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स है, क्लोथिंग्स है, और आने वाले समय में सर्विसेज के ऊपर भी हमें पीवी मिलने वाले हैं। यानी आप अपना फोन रिचार्ज कराएंगे तो आपको पीवी मिलेंगे, आप एयर टिकट बुक करेंगे तो आपको पीवी मिलेंगे। और दोस्तों बेस्ट डील के अंदर भी बहुत शानदार ऑफर्स हैं। आप जब इन ऑफर्स को कैलकुलेट करेंगे तो किसी भी थोक के दुकानदार से सस्ते आपको प्रोडक्ट यहां से मिलते हैं। दोस्तों आगे एक सेशन रखेंगे हम लोग जहां बेस्ट डील के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। एक बार आप हमारे स्टोर्स को विजिट कीजिएगा और इन सभी प्रोडक्ट्स को फील कीजिएगा। ये आने वाले समय में बहुत बड़ा कारण बनेंगे आपके डाउन में बहुत सारे पीवी जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग जाएंगे दोस्तों। वेस्टीज की जो अगली स्ट्रेंथ है वो है इसका मार्केटिंग प्लान। दोस्तों वेस्टीज के इस मार्केटिंग प्लान की वजह से
आज लगभग 200 लोगों के घर में लग्जरी कार आ चुकी है। इस शानदार मार्केटिंग प्लान की वजह से दोस्तों आज लोगों ने इतने बड़े बड़े घर बना लिए हैं। इस शानदार मार्केटिंग प्लान की वजह से दोस्तों लगभग 30,000 लोग विदेश यात्रा करके आ चुके हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो सच में हमें पैसा नहीं देता, खजाना देता है। लेकिन हमें इसे समझना होगा और इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं, ये है वो है। दोस्तों एक बार अगर आप गहराई से समझ जाएंगे इस प्लान की ताकत, तो आप पाएंगे कि ये एक ब्लूप्रिंट है, ये चाबी है एक खजाने की। और दोस्तों ये इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन है कि इसमें कभी भी कोई ना कोई वैल्यू एडिशन कंपनी करती है तो हमें मल्टीप्लाई बेनिफिट मिलते हैं। मुझे आज भी याद है, कभी कंपनी समय समय पे नई नई ऑफर्स निकालती रहती है। जैसे अब 1% का पूल चल रहा है, बहुत सारे साथी पिछले बार उस 1% के पूल का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो कंपनी ने दोबारा से मौका दिया है कि वो 1% के पूल का दोबारा लाभ ले सकते हैं। और अभी हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ जो नया आत्मनिर्भर प्लान है उसका पे आउट 10 तारीख को किस तरीके से बनता है और क्या क्या पॉइंट वैल्यूज रहती हैं, तो वो 10 तारीख को हम लोग अनवील करेंगे और फ्यूचर में और ज्यादा बात करेंगे 10 तारीख के बाद प्लान के बारे में। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं दोस्तों, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, देखिए 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं। एक वो जो इसे आज शुरू कर रहे हैं, एक वो जो इसे शुरू तो कर चुके हैं लेकिन बहुत बड़ी एक्सपर्टी उनके पास नहीं है, और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं दोस्तों जिनके पास एक बड़ा अनुभव होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और ज्यादातर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको एक बड़े लंबे समय का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, अगर वो वेस्टीज के प्लान को अच्छे से देख लेते हैं तो उन्हें और कोई प्लान समझ में नहीं आता। दोस्तों ये प्लान एकदम से समझ में भी नहीं आता है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन वेस्टीज की जो अगली स्ट्रेंथ है वो है इसका यूनिक मार्केटिंग प्लान। आगे चलते हैं दोस्तों। वेस्टीज की जो अगली जो स्ट्रेंथ है वो है इसकी लीडरशिप। अक्सर आपने सुना होगा मीटिंग्स और सेमिनार में बाली सर बोलते हैं कि इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने का क्रेडिट जाता है आप लीडर्स को। और दोस्तों मैं ये मानता हूं कि लीडरशिप बहुत मायने रखती है, लेकिन एक एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, एक एक फास्ट 8% इस लीडरशिप का पार्ट है। दोस्तों लीडरशिप के बारे में सिंपल एक चीज कहना चाहूंगा, ये कोई भी जन्मजात नहीं होता। लोग धीरे 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 लीडरशिप की खूबियां अपने अंदर निखारते हैं। तो आज लगभग 1000 लोग, हाँ 1000 लोग हैं पूरे इस मीटिंग के अंदर। ये 1000 के 1000 लीडर्स हैं। बस थोड़ा समय लगेगा उनको विवेक सक्सेना बनने में और उनको सिद्धार्थ सिंह बनने में। दोस्तों हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेस्ट एलओएस है, जहां सिद्धार्थ जी जैसे लीडर हमें लीड करते हैं और विवेक सक्सेना जी जैसे लीडर जो कि आज की डेट में दोनों ही एम्बेसडर हैं, और बहुत ही कुछ सीखने को इनसे मिलता है। और इनके जो भी सेशन अटेंड करें लाइफ चेंजिंग सेशन होते हैं दोस्तों। और इसी तरह की लीडरशिप वेस्टीज की स्ट्रेंथ है। और ना सिर्फ विवेक सक्सेना जी और सिद्धार्थ जी, हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं वेस्टीज में जो काम करते हैं, वो सभी लोग बहुत शानदार हैं। उन्हीं की लीडरशिप की वजह से आज ये कंपनी इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही है। और दोस्तों आप कभी नोटिस कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो कंपनी ग्रो करती है जहां ज्यादा लीडरशिप होती है, और आज सबसे ज्यादा जो लीडरशिप है वो वेस्टीज के पास है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी सीरीज में आगे बात करते हुए। अगर मैं बात करूं, ये थोड़ी सी स्लाइड पुरानी है। आज 17 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं। 24 से ज्यादा वेस्टीज में लीडर्स ऐसे हैं जो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। ये बाली सर ने स्टार क्रूज के ऊपर डेटा शेयर किया था, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 124 से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो 2 लाख रुपए महीना या उससे ज्यादा कमाते हैं। 1246 यानी लगभग 1246 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया महीना या उससे ज्यादा कमाते हैं। और लगभग 1600 लोग, 1598 टू बी मोर प्रिसाइज लोग ऐसे हैं जो मोर देन 50,000 रुपीज अर्न करते हैं। और ये डेटा है पिछले साल का। दोस्तों वहां से लेकर के आज अगर मैं बात करूं तो ये संख्या बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुकी है, और आने वाले समय में हम ये भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों मैं यहाँ बार बार एक चीज बोलता हूँ और बाली सर भी बोलते हैं कि जब 1947 में 3 देश एक साथ आजाद हुए थे, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। आज भारत ने किस लेवल पे अपना मुकाम हासिल कर लिया है, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों एजुकेशन का। हमारी जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है शिक्षा के ऊपर, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान रहे हो, बहुत सारी अलग अलग चीजें। और हमारा पास्ट भी बताता है दोस्तों शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। जिस देश में लोग जितने ज्यादा शिक्षित होंगे वो देश उतना ज्यादा तरक्की करता है। और एग्जैक्टली सेम चीज लागू होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर भी। जिस
कंपनी के जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेटेड होंगे दोस्तों, वो कंपनी उतना ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। और इसी सीरीज में वेस्टीज का सबसे यूनिक, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों। वेस्टीज अकेली ऐसी कंपनी है जिसने लगभग 21 भाषाओं में अपने टूल्स, अपने सारे लिटरेचर ट्रांसलेट किए। रीजनल लेवल पे आप देखिएगा, रीजन्स के अकॉर्डिंग हमारी एजुकेशन की और ट्रेनिंग की टीम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मिस्टर राजीव है जो सारा एजुकेशन सिस्टम हैंडल करते हैं। अगर मैं बात करूं यूपी की, तो रचित जी है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा, राजस्थान की, तो इस तरीके से अलग अलग जोन के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो समय समय पे हमें वीआईपीज, सीएनटीज और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों, आज चूंकि कोरोना की वजह से हम फिजिकल मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी ने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को सोशल मीडिया के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज देखिए कितनी सारी सीएनटीज, वीआईपीज, हेल्थ वर्कशॉप, ई लॉन्चेस हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेटामाइंड एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और एक इंजन के लिए सेरेमिक कोटिंग वाला प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, ई लॉन्च हुई है, और कितनी सक्सेसफुल रही है दोस्तों। पास्ट के सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जब से ये एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन आया है, हम अभी भी अगर जो जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आने के जो सबसे बड़े बेनिफिट हुए हैं दोस्तों, वो ये हुए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। हम अपने फ्लेक्सिबल आवर्स में, हम अपने घर से रह करके सारी चीजों को सीख पा रहे हैं, और सीखने की वजह से हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं दोस्तों। ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम की ही वजह से जून महीने में हमने रिकॉर्ड टर्नओवर्स किए हैं दोस्तों। ये अगर गहराई से देखेंगे तो ये इतनी यूनिक चीज है जिसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। आगे पहुंचेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे दोस्तों। ये कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं हमारी कंपनी के, जिसमें सीएनटी, जहां हमें सारे प्रोडक्ट्स के और बिजनेस प्लान के बारे में बताया जाता है। बी गॉर्जियस डे, लेडीज का एक प्रोग्राम है। हेल्थ केयर ट्रेनिंग, जहां हमारे हेल्थ के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। वीआईपी यानी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम दोस्तों, ये एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए शुरुआत में। और ऑनलाइन ये प्रोग्राम अवेलेबल है। आप अपने सीनियर जो भी साथी हो, क्राउन डायरेक्टर या यूसीडी, उनसे संपर्क कीजिए और जरूर अटेंड कीजिए वीआईपी। इसके अलावा मीट द मिलेनियर, साथ ही साथ वीएलसीज, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, इसके साथ ही साथ डेल कार्नेगी ट्रेनिंग्स और नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे बहुत शानदार प्रोग्राम दीपक सूद जी ने अभी शुरू किया है, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों, पीछे अभी हमें वो ऑनलाइन मिला, और कंपनी, अभी दीपक सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि हम बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तरह तरह के लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, और कन्वर्ट सर एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पूरे नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन सिस्टम को आपको आपके ऐप के ऊपर दिया जाएगा। आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सीख करके आप पूरे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को और वेस्टीज प्रणाली को अच्छे से सीख सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर असीम संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा यहां पर किया जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ना तो किसी कॉलेज में ना किसी स्कूल में सिखाया जाता है। वेस्टीज पहली ऐसी कंपनी है जो अपने एप्लीकेशन के ऊपर पूरा एक कोर्स लेके आ रही है दोस्तों, जहां हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जहां से हम अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ जो आगे रिकॉग्निशन लेवल है दोस्तों, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन, हर सफलता सम्मानित होना चाहती है दोस्तों। जब हम बहुत मेहनत करके कोई लेवल अचीव करते हैं, और जब हजारों लाखों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर आपको सम्मानित किया जाता है, तो उस सफलता को पाने में जितने भी दर्द हम सहते हैं दोस्तों, वो सब खत्म हो जाते हैं जब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, जब लोग आपके साथ सेल्फी खिंचवाने को तैयार होते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रोग्राम्स कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। बहुत जल्दी ये फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे, जैसे वेस्टीज अवार्ड फंक्शन है, साथ ही साथ चैंपियंस डे। जब हम वेस्टीज की शुरुआत करते हैं, पहला जो हमारा अचीवमेंट होता है दोस्तों, वो होता है फास्ट 8%। ये पहला अचीवमेंट है हमारा, और उस पहले अचीवमेंट को कंपनी बहुत शानदार तरीके से रिकॉग्नाइज करती है चैंपियंस डे के रूप में। हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी बड़े डीएलसीपीज हैं, वहां आपको चैंपियंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, और आपको सभी लोगों के सामने सम्मानित किया जाता है, और आप तैयार हो जाते हैं आगे की नई ऊंचाइयां छूने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे बहुत शानदार टूल्स हैं, जिसमें कारबुक है, लीडिंग लेडी मैगजीन है, प्रोडक्ट वीडियोस है, वॉइस मैगजीन है, और अभी कंपनी सारी चीजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही है। हमारा जो नया वाला एप्लीकेशन है 2.0, अगर आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो उसमें
ई कैटलॉग अवेलेबल है। आप अपने किसी भी साथी को व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया पे वो ई कैटलॉग शेयर कर सकते हैं, जहां सारे प्रोडक्ट की डिटेल है। और कंपनी बहुत आसान आने वाले समय में ऑनलाइन हमारे बिजनेस को करती जा रही है। और बहुत जल्दी दोस्तों आपको वेबिनार्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जहां से इन टूल्स के जरिए हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई आदमी वेस्टीज के एप्लीकेशन को ही अच्छे से देख ले, बहुत सारी कंपनियों के पसीने छूट जाएंगे इस तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हमारी कंपनी ने 16 साल में वो सारी चीजें हमारे लिए तैयार कर दी हैं, जहां से अब हम सफल होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये कुछ बेसिक स्ट्रेंथ थी जिनके बारे में मैंने आपसे बात की। आगे चलेंगे राठौर जी। अब जैसा कि मैंने बताया, मैंने तारीफ तो की, लेकिन अगले जो 3 टॉपिक हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे SWOT एनालिसिस में जो दूसरा पॉइंट है वो है वीकनेस। मैं उसके बारे में भी आज आपसे बात करूंगा, क्योंकि पूरी तरीके से न्यूट्रल एनालाइसिस होने वाला है। थर्ड चीज होती है दोस्तों, क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल हैं। और चौथी चीज होती है दोस्तों, थ्रेट। मैं राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्लाइड आगे मूव करेंगे। वीकनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूं वेस्टीज या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो कुछ चीजें कॉमन निकल के आती हैं। जैसे ये बिजनेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है। 1000, 2000, 3000, 5000 रुपए के प्रोडक्ट लेकर के हम इस बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। तो दोस्तों लोगों की सीरियसनेस इसमें नहीं होती है। जैसे ही कोई छोटा सा चैलेंज आता है, वो इस बिजनेस को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। अगर ये बिजनेस लाखों रुपए से शुरू होता, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख से शुरू होता, तो छोटे मोटे चैलेंजेस में लोग छोड़कर नहीं जाते। वो ध्यान से इसे देखते, सीखते, समझने की कोशिश करते। और दूसरी जो वीकनेस है वो अवेयरनेस की कमी। आज भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या वेस्टीज बिजनेस को छोटा बिजनेस मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि यहां भी कैरियर बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों तीनों वीकनेसेस हैं, इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी वीकनेस है, बहुत काम करने के बावजूद भी अभी और बहुत सारी गुंजाइश है सुधार की, हमारे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। और दोस्तों यकीन मानिए, हम वेस्टीज मैनेजमेंट से जब भी बात करते हैं, वेस्टीज का पूरा फोकस है इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के ऊपर। और डे टू डे बेसिस पर आज जो भी समस्या आपके सामने है, कल या परसों या आने वाले महीने के अंदर उन हर समस्याओं को वेस्टीज डे टू डे बेसिस पे रेक्टिफाई कर रहा है। और यही वीकनेस कन्वर्जन हमारे लिए फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुके हैं। और मजे की बात, हमने वो पहले 5 मार्केट में एंटर ही नहीं किए जहां सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। यूएस, चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये वो 5 कंट्रीज हैं, फिलीपींस, जहां नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे बड़े टर्नओवर होते हैं। अभी हम उन मार्केट्स में गए ही नहीं है, तो हम टॉप 30 में आ गए। सोचो जब हम इन टॉप 5 या टॉप 10 मार्केट के अंदर जाएंगे, तो वेस्टीज कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और जब वेस्टीज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई आप ही की डाउनलाइन बनेगा। तो एक बार विजुअलाइज कीजिए कि आपकी 2-4 डाउनलाइन अमेरिका में है, 2-4 डाउनलाइन चाइना में है, 2-4 डाउनलाइन आपकी थाईलैंड में है, और करोड़ों रुपए के वो टर्नओवर कर रही हैं, और करोड़ों रुपए के आपके मंथली चेक आ रहे हैं, और आप अपनी मनपसंद की गाड़ियां खरीद रहे हैं। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी वर्ड बहुत बड़ा है। अगर मेरे नजरिए से देखोगे तो बहुत बड़ी संभावनाएं आज वेस्टीज के ऊपर छुपी हुई हैं। और लास्ट टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा दोस्तों, वो है थ्रेट। जी, थ्रेट होता है चेतावनी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है वो दिन रात काम इसलिए कर रहा है कि फ्यूचर में आने वाली जो भी थ्रेट है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सके। जब तक कोई कंपनी हमारे इस लेवल पे आके काम करना शुरू करेगी दोस्तों, हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। 2 तरह के थ्रेट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जनरली होते हैं, जो हमें ध्यान से समझने वाली बात है। ये बेहद जरूरी टॉपिक मैं आपसे चर्चा करूंगा। 2 तरह की कंपनियां हमारे कंपटीशन में आएंगी। पहली जो इमेच्योर कंपनीज होती हैं, और दूसरी जो अच्छी कंपनीज होती हैं। दोस्तों कंपटीशन एक बहुत हेल्दी चीज है। कंपटीशन अगर नहीं होता तो ग्रोथ रुक जाती है। अच्छी कंपनी जब इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगी, जब वो कंपटीशन क्रिएट करेंगी, तो वो बूस्ट करेंगी हमें और बेहतर करने के लिए। और मैनेजमेंट से जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि अच्छा कंपटीशन हमेशा हमें इंप्रूव करता है। लेकिन दोस्तों कुछ कंपनी ऐसी भी आती हैं जो झूठ बोलती हैं, लोगों को बहलाती हैं, फुसलाती हैं, गलत वादे करती हैं, और ऐसे वादे करती हैं जो लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं किए जा सकते। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां पीछे के समय में आई हैं और भविष्य में भी आएंगी।
मैंने ऐसा देखा है पिछले 18 साल के कैरियर में, हर साल 2 या 3 फ्रॉड कंपनी आती हैं जो लोगों को भटका के ले जाती हैं। दोस्तों, जो हेल्दी कंपटीशन है, जो अच्छे कंपटीशन है, उनसे हमारी कंपनी कॉम्पिटिट करेगी, लेकिन ये जो गलत तरह की कंपनियां होती हैं, इनसे आपको और मुझे कॉम्पिटिट करना है। और हम जितना नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लेंगे, जितना इसे सीखेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा गहराई से इसके बारे में जानेंगे, हम ये, क्योंकि ये जो इमेच्योर कंपटीशन है, इससे आपको और मुझे लड़ना है, कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे हमें अपनी सजगता बढ़ानी होगी। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है गवर्नमेंट से, जो कि अब खत्म हो चुका है। हमारे देश की गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में है, वो इस बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो भी जानती है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करेगा तो रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, महिला सशक्तिकरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ चुकी है, और उन्हें यह भी पता है कि कुछ अच्छी कंपनी है और कुछ बुरी कंपनियां हैं। तो सरकार रोज कोशिश कर रही है इस तरह के नियम लाने की, जिससे कि अच्छी कंपनियों को प्रोत्साहन मिले और बुरी कंपनियां खत्म हो। दोस्तों, ये एक शॉर्ट SWOT एनालिसिस था, जिसे अगर आप YouTube के ऊपर दोबारा देखेंगे, आई थिंक BR राठौर जी ने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है। और राठौर जी, आप अपना YouTube चैनल का लिंक शेयर कर लीजिएगा इस मीटिंग के चैट बॉक्स में, जिससे कि साथी दोबारा इस सेशन को देख सकें और ये जान पाएं कि हमारी कंपनी के अंदर कितनी बड़ी बड़ी खूबियां छिपी पड़ी हैं, जो शायद आज से पहले हमने देखी भी नहीं थी। और दोस्तों, इन सभी खूबियों के आधार पे जब आप किसी दूसरी कंपनी से एनालिसिस करेंगे, तो आप वेस्टीज को नंबर 1 पाएंगे। और दोस्तों, इसके बाद अरविंद जी, हमारी टीम, ये सभी लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप कहां से हैं और वेस्टीज में आपका जो भी सफर रहा है, शॉर्ट में 1 मिनट में। ओके सर, मेरा नाम अरविंद कुशवाहा और मैं दिल्ली से ही हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन मोइन खान सर हैं, जिनका चेक 6 लाख के आसपास है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और वही हमारे मेन अपलाइन है। और उनके बाद संतोष सर हैं। और शुरुआत मैंने आज से 5 साल पहले की थी, 2015 में, और पहले महीने का चेक था 247 रुपीज, और वहीं से सफर शुरू किया था। इससे पहले मैंने 10 साल और भी बहुत सारी कंपनियों में काम किया हुआ था, LIC की थी और बहुत सारी चिट फंड कंपनियों में। वहाँ फिर मेरा भरोसा उड़ गया था MLM के काम से। लेकिन फिर मैंने देखा कि वेस्टीज की ग्रोथ बहुत अच्छी है और यहाँ लोग बहुत सारे सफल हो रहे हैं, इसलिए मैंने वेस्टीज को एक बार दोबारा से शुरू किया। और पहले 1 साल तक तो पहले समझ नहीं आया कि ये सिस्टम है क्या, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई प्रोडक्ट बेसिक कंपनी की नहीं थी। लेकिन जब 1 साल समझने में लग गया, तो फिर मैंने 2016 से इसको एज ए कैरियर लिया। और उसके बाद शुरू के 1 साल में तो इनकम मेरी हाईएस्ट 7,500 रुपए थी। लेकिन जब मैंने दूसरे साल से सिस्टम के साथ फॉलो करना चालू किया, तो दूसरा साल खत्म होते होते मेरी इनकम 50,000 हो गई, तीसरा साल खत्म होते होते इनकम 1 लाख हो गई, और चौथा साल खत्म होते होते इनकम 2.5 लाख हो चुकी है। और अब तक मैं 3 बार फॉरेन टूर पे जा चुका हूँ। और आज मेरी टीम में 15 लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर 4 लाख रुपए पर मंथ तक है। यानी कि मैं तो UCD हूँ ही, मेरी टीम में भी 3 UCD और हैं मुझे छोड़ के। और काफी मजा आ रहा है। 30 के ऊपर मेरी टीम में लोग कार चला रहे हैं। मजे की बात है, लॉकडाउन में भी लगभग 4 लाख रुपए की इनकम आ चुकी है। तो बहुत ही मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ दिसंबर आते आते मेरी इनकम 10 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और ये जो आज की एजुकेशन आप की मिल रही है, मुझे लग रहा है इससे बहुत ही जल्दी 10 लाख आने वाला है। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए। ओवर टू राठौर जी। थैंक यू सो मच सर।